हाय, मेरा नाम अपेक्षा पूर्वाल है और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जो ये समझते हैं ना कि मिस इंडिया कर लिया तो अब एक्टिंग कर ली, वो एक बहुत गलत तरीका है सोचने की। पहले मैंने लिंक्स भेजे, फोटोग्राफ्स भेजे, प्रीवियस वर्क लिंक्स भेजे, फिर उनका तो मैं सेट पे होती थी तो आधी टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा होता था क्या बोलते इवन। तो वो एक्सपीरियंस ही लेकिन काफ़ी अलग है, क्योंकि जैसे हम First of all, congratulations for the English Arabic series. थैंक यू And सबसे पहले तो वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू सो मच। तो क्या कहेंगे आपका टोटल बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कहें या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस कहें, तो कैसा रहा आपका ये स्ट्रगल इतने सालों का? एक तो ना मुझे ये स्ट्रगल वर्ड नहीं पसंद आता। आई मीन आई थिंक इट्स अ जर्नी। एंड हमारी इंडस्ट्री में नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज में भी टाइम लगता है किसी जगह पहुंचने के लिए। तो आई लाइक टू कॉल इट माई जर्नी। एंड सो इट्स बीन अबाउट 5 साल जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने उस थिएटर किया, उसके बाद मेरा पहला वेब सीरीज़ था अनदेखी, जो आया है 3 साल पहले। फिर अनदेखी सीज़न 1 के बाद आया अनदेखी सीज़न 2। फिर मैंने बधाई दो में एक पार्ट किया और अब ये स्लेव मार्केट। सो आई थिंक touchwood, I'm very grateful कि it's been very interesting so far. And जो भी किरदार मुझे निभाने के लिए मिले, चाहे वो कोयल था इन अनदेखी या लावनी था इन स्लेव मार्केट, those roles are very close to me. So good so far. स्लेव मार्केट की बात की जाए तो कैसे मिली आपको ये वेब सीरीज, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, तो ये वेब सीरीज जो सा नॉर्मल प्रोसेस आता है ऑडिशन, तो इस वेब सीरीज़ का भी मुझे पहले ऑडिशन आया था एंड कास्टिंग डायरेक्टर कविश सिन्हा की तरफ से। एंड जब मैंने ऑडिशन स्क्रिप्ट पढ़ी ना, एंड मैंने पढ़ा ये MBC स्टूडियोज विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन द मिडिल ईस्ट, द डायरेक्टर लसाद इस्लाती, द प्रोजेक्ट स्लेव मार्केट जो कैरेक्टर है, पीरियड शो है, जब मैंने वो पढ़ा आई वॉज लाइक आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। पर यू नो द प्रोसेस इज कि पहले मैंने लिंक्स भेजे, फोटोग्राफ्स भेजे, प्रीवियस वर्क लिंक्स भेजे, फिर उनका प्रोसेस ये है कि वो एक पहला शॉर्ट लिस्ट आता है, उस शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से फिर आगे अगला राउंड ऑफ ऑडिशन होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो होता है। ऐसे करते 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 काफ़ी वेट के बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला। कैरेक्टर की बात की जाए तो जैसा आपने की लावनी आप प्ले कर रही हैं, प्रिंसेस का रोल प्ले कर रही हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? और मतलब कि यहाँ की वेब सीरीज में काम करना, वहाँ की वेब सीरीज में काम करना, क्या कंपैरिजन देखती हैं आप? यू नो, मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी मुझे सिमिलर ही लगता है। फ़र्क ये है कि वहाँ सब अरेबिक में बात करते हैं, तो मैं सेट पे होती थी तो आधी टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा होता था क्या बोलते हैं। इवन द डायरेक्टर ही इज़ फ्रेंच एंड अरेबिक, तो उनसे बात करने के लिए भी एक बीच में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर होता था, तो डायरेक्टर उन्हें पहले बोलता है, फिर वो ट्रांसलेट करके मुझे बोलते हैं। So it was a very different experience, yeah. But other than that, I think in terms of the work culture, in terms of the kind of shows that they are making in the Middle East, I find it amazing, incredible. The whole experience was beautiful. And yeah, I mean, in terms of the scale of the show, this is the first show that I've done which is at such a large scale, because इसके लिए मैंने इतनी लोकेशंस में शूट किया है, चाहे वो इजिप्ट था 1 महीने, I've shot in Cairo, then I've shot in Lebanon, I've shot in Tunisia, now I'm going for season 2, I'm going to UAE, so it's just a lot of different locations, very big scale. It's a period show, it's set like 100 years before, एक princess की journey जो जहाँ थीम स्लेव मार्केट है, तो वो अपने घर से एक जर्नी के लिए जा रही होती है, एंड शी गेट्स किडनैप्ड एंड शी गेट्स सोल्ड एज अ स्लेव, एंड उसके साथ आगे क्या होता है, दैट्स द स्टोरी। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल रोल फॉर मी टू प्ले। लावनी का कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है अपने से, या कितना सिमिलर लगता है? आई फील लाइक in a lot of ways now Lavani and is very similar to who I am. Obviously exteriorly no, I mean she's a princess, it's a character 100 years ago, but if you really come to the core values of what Lavani stands for and what Apeksha stands for, I think there's quite a lot of similarities in terms of that, like, you know, putting a life of dignity and honor above everything else, fighting for what you believe in, but still being gentle and kind in the world. I think
those are core values that I try to imbibe, or I've even learned from her. So yeah, in those ways it was similar, but obviously her journey is very, very, very different from what I am. Like, there's a lot of oppression. During the show, she gets raped, she gets abused, she's kidnapped, she's sold. So there's a lot that she's going through. She tries to kill herself, she commits suicide, how she gets saved from that. There's also a whole love story. So it's a very, very beautiful journey and lots of things that I've never experienced in my life. डायरेक्टर की बात की जाए तो how was the director working with you? Oh, I think Lasad Uslati, he is a genius of a man. I think he's one of the most incredible directors I've worked with, because उनकी जो vision है ना, वो जैसे जिस तरह से एक एक shot compose करते हैं, he's also very, what do I say, like cinematographically sound. So he really focused on how visually it's looking. Secondly, even when I was getting briefed by him and in workshops and all, he would always tell me, just focus on this one, just the eyes, and you can convey the whole story by just one look in your eyes. And the way he focuses on the journey, the emotions, where the character is at, I think as an actor, it's very, very enriching for me to work with him. Even though, and you know, हम बात directly इतना कर नहीं पाते कि वो English बात नहीं करते, मैं Arabic बात नहीं करती. So even working via a translator, it's so enriching to work with him. जैसे आपने कहा कि आप मतलब अरबिक में बात कर पा रही थी, तो कितनी सारी डिफिकल्टीज होती थी आपको इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या है? मैं बात नहीं, बट थोड़ा थोड़ा मैंने समझा, मतलब मैं बोल सकती हूँ थोड़ी थोड़ी अरबिक अभी. जैसे हमें सेट पे, हम यहाँ स्पॉट बॉय को कुछ बोलते तो वहाँ उन्हें कुछ अगर पानी चाहिए या कुछ चाहिए सेट पे तो क्या बोलना है, उतना मैंने सीख लिया. बट ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, बिकॉज they're working with a very massive international cast. Like, I am the Indian lead in the show, but I say there's British actors, there's actors who've come in from Australia, actors who've come in from Netherlands, actors who've come in from the US. So there were actors of a lot of nationalities in the show. So they've always had script supervisors, they've had translators on set. जो उनके मेन एडी होते हैं वो इंग्लिश बात कर पाते हैं. तो वो एक्सपीरियंस ही लेकिन काफ़ी अलग है, क्योंकि जैसे हम ऐसे दिनों जब हम सेट पे हो, सब टेक्नीशियंस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो सब अरबिक चल रहा है, तो उस चीज़ में मुझे समझ नहीं आता था. बट व्हेन इट केम टू माय जॉब, दे वर वेरी क्लियर ऑन द ट्रांसलेशन एंड एवरीथिंग. जैसे ये वेब सीरीज हुई है, इसके बाद आप बोले कि सीजन 2 भी आएगा जी, तो सीजन 2 के लिए क्या तैयारी करनी पड़ी आपको? सीजन 2 इज एक तो जो लिखाई है, जो स्क्रिप्ट है, आई रियली बिलीव इन कि a script well written is an actor's job half done. And the writer, Heba, she is amazing. She's one of the beautiful writers. So script मुझे मिली है, I'm working on the script, on the scenes, because Lavani has a very incredible journey in season 1. तो किस point पे हमने leave off किया है, and उस point से आगे कैसे ले जाना है, I mean that's, you know, just working on the scenes for that. आप क्या मानती हैं कि मतलब इतने शॉर्ट टाइम में करिए कि आपको एक इंटरनेशनल वेब सीरीज मिल गई है, जहाँ पे लोगों को काफी टाइम लगता है और काफी जो है लोगों को छोटा सा पार्ट भी मिल जाता है, तो मतलब कि उन लोग इतना हंगामा करने लगते हैं, और आपको जो है इतनी बड़ी वेब सीरीज मिली है, ऑलमोस्ट मेन पार्ट ही है आपका, तो मतलब कैसे देखती हैं आप इस चीज को? Oh, I'm so grateful. I mean, there's no other, because ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अपनी मेहनत करो, अपना ऑडिशंस दो. मैं, you know, I came in like I went to acting school, then मैंने वो सब किया है आराम नगर में जाके, जहाँ सारे ऑडिशंस होते हैं, महाड़ा में जाके, you know, ऑडिशन दिए, लाइन में लग के, एड्स किए हैं, छोटे छोटे पार्ट से लेके, you know, leads in ads, then the first show. So I feel like आप अपनी मेहनत करो, आगे क्या होना है is it's not always in your hands. But for me to get an international show within the first 3 years, I think Andekhi season 1 came out in 2020. आपको याद है? Thank you, क्योंकि मेरे को एकदम याद नहीं था. 2020 it came out, and 2023 this one's come out. I shot in 2022. It's just something I'm so grateful for. I'm so grateful. There's no other way to put it. तो अभी
सीजन 2 कर रही हैं आप। जी इसके बाद भी आपको इंडियन वेब सीरीज में नजर आएंगी क्या है? जी, so I've already finished shooting for one show, which I shot for last year, I think in July, August. That hopefully should release anytime soon, maybe March या कुछ, but जब तक official announcement नहीं होती तब तक मैं बात नहीं कर सकती उसके बारे में. But that is something I've already completed. And so season 1 of Slave Market is still going on क्योंकि इनका release ऐसा है because I guess the scale of the show and the production value, they just release one episode per week. So I think we have 3 more weeks to go. And then total 9. No, yeah. So we've got 5 शायद रिलीज हो चुके हैं. 6 रिलीज हो गए, 3 बाकी है. अगला एपिसोड कल ही आ रहा है in fact. And so yeah, 3 more weeks for this, and then season 2 of Slave Market, and I have that show in India which hopefully should come, because you know it's been a while since I did Andekhi season 2. So yeah, also it's like, you know, what is the next thing? So there is something coming. आप बस इंडिया में रनर अप रह चुकी हैं, वहाँ से लेकर अभी तक के एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, क्या है? आपको लगता है कहीं ना कहीं मिस इंडिया मतलब मिस इंडिया पेजेंट में पार्ट भी लेना है, तो मतलब कि वहाँ का सफर से लेकर अभी तक का कुछ आसानी हो जाती है आपको? यार मुझे लगता है कि जो ये समझते हैं ना कि मिस इंडिया कर लिया तो अब एक्टिंग कर ली, वो एक बहुत गलत तरीका है सोचने का, बिकॉज ये 2 एकदम ही अलग चीज़ें हैं. मिस इंडिया इज अबाउट लाइक बीइंग योर बेस्ट सेल्फ, पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, एंड व्हेन यू आर एक्टिंग एंड यू टेक अप अ कैरेक्टर, इट्स लाइक यू हैव टू बिकम जीरो. आप नहीं हो, वो सिर्फ कैरेक्टर है. सो हाउ डू लेट गो ऑफ योर सेल्फ कंप्लीटली? सो दीज थिंग्स आर 2 ऑपोजिट थिंग्स. एंड आई गेस वो एक ज़माना हुआ करता था कि जब यू नो मिस इंडिया करके सीधा बॉलीवुड में एंट्री मिल जाती थी. अब वैसा नहीं है. एंड आई इनफैक्ट थिंक फॉर मी ऑल्सो आफ्टर आई डिड मिस इंडिया, फर्स्ट आई वेंट फॉर माई एक्टिंग ट्रेनिंग. आई वेंट फॉर 2 वर्कशॉप्स. उसके बाद मैंने 9 मंथ का डिप्लोमा प्रोग्राम किया मेथड एक्टिंग में. मैंने 2 थिएटर प्रोडक्शंस किए, बिकॉज आई वॉज लाइक कि यार डू आई रियली एन्जॉय द क्राफ्ट? क्या मैं वो, बिकॉज बाकी सब बाद में आएगा कि शो मिलना, शो रिलीज होना, फेम मिलना, ये वो बात की चीज़ें अगर वो होगी तो होगी. बट डू आई एन्जॉय द क्राफ्ट डे इन एंड डे आउट, कि ये मैं ज़िंदगी भर कर सकूँ? तो वो मुझे एक्टिंग वर्कशॉप से आई, एक्टिंग ट्रेनिंग से आई, थिएटर से आई, ऑडिशंस करके आई. बट ऑब्वियसली व्हाट मिस इंडिया गेव मी, मिस इंडिया वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम. वो एकदम बिल्कुल बचपन का सपना. मैंने बार बार ट्राई किया. मेरे आई थिंक 3rd अटेम्प्ट में एक्चुअली वन. And that is an experience that has made me grow in a lot of different ways. So I won't say कि the 2 are the, you know, एक कर लिया तो दूसरा कर लिया, but as a person it made me a lot more confident. It made me a lot more self-aware of myself, and it just, I guess, puts you out on a stage and helps you like fail in front of a lot of people or succeed in front of a lot of people. So it prepares you for a lot of different things. OTT की बात की जाए तो OTT वेब शोज करना और मतलब कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है OTT. तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं मतलब लोगों को पहले फिल्म में लेके जाना, फिल्म करना बहुत मुश्किल होता था, लोगों को ऑडिशन करने पड़ते थे, कई सारे ऑडिशन प्रोड्यूसर्स के लिए जाके अपने फोटोज दिखाने पड़ते थे, उसके बाद जाके उनको रोल मिलता था नहीं मिलता था वो भी पता नहीं. पर जो है OTT के बाद आपको लगता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये? जी बिल्कुल. आई थिंक OTT हैज completely changed the game. अभी भी वही होता यही है, ऑडिशन दो आप, बट द काइंड ऑफ रोल्स दैट आर बीइंग रिटन, ओह माय गॉड, लाइक मैं आजकल इतनी चीज़ें देखती हूँ और मुझे लगता है यार ये लिखाई इतनी स्ट्रॉन्ग है. एंड यू नो टुडे इज़ द टाइम वेयर स्टोरी, performances, filmmaking, it's truly the king. It's not, because the audience is also, they've got so many options. They're going to watch good quality. So I honestly think it's a great time for actors. It's a great time for every player in the industry actually, because if you have talent, if you have something to offer, there is space and you will get that opportunity. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो भी और क्या-क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हैं आपको हम देख सकते हैं? जी जैसा मैंने कहा कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश शूटिंग वन शो लास्ट ईयर, आई थिंक जुलाई अगस्त, एंड आई थिंक वो आना चाहिए अराउंड मार्च अप्रैल होपफुली.
it's definitely coming in the first half of this year. And it's, again, I will say it's a character that very different from anything I've done. So I'm really excited about that. And then there's Slave Market Season 2, which I'm working on. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, आप जो एक्टिंग के लिए जा रहे हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Yeah, I would always say that there is no replacement whatsoever for hard work, and it is a tough place, but it is a place that gives you a lot. Like if you work really hard, if you focus on your talent, if you focus on working on the craft, I think today there's a space for everybody. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात की जाए तो मतलब हम देख चुके हैं कि आरआरआर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है जी, फिर प्रियंका चोपड़ा भी वहाँ पे जाके हॉलीवुड में काम कर रही हैं, फिर दीपिका पादुकोण ने भी काम कर चुका है, आलिया भट्ट भी काम करने वाली है, तो कितना प्राउड फील होता है उस चीज़ को लेकर? Oh, I think it's amazing. And today, like, we have actors from India going everywhere. And I feel like the world is now one big playing ground, you know. And I'm amazed that there are so many roles being written for Indians, for our actors. So I think the achievement is really good. And even for me, I mean, to be working as a lead in an Arabic show, as an Indian, I think it's, if I'm not mistaken, I think it's one of the first times the Indian has been a lead in an Arabic show, one of the leads. And I think that's something to really be happy about. And I just hope that we keep on getting more and more roles like this. And yeah, the world is really our playground. Thank you. Thank you. Thank you so much.